आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना ट्यूशन जाए टॉपर कैसे बने। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी बिना ट्यूशन जाए। चैनल पर नए हैं और आप एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वालिटी हेल्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम केस में आप ट्यूशन ज़रूर पढ़ते होंगे। क्या आप ट्यूशन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। अभी के अभी जाइए और लिख के बताइए। देखिए, ट्यूशन जाने का एक सबसे बड़ा जो नुकसान या ड्रॉबैक होता है वो ये कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ट्यूशन में ही बर्बाद हो जाता है। तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारा आधा या आधे से ज़्यादा दिन तो स्कूल में ही चला जाता है और बाकी कुछ टाइम बचता है तो वो ट्यूशन में खप जाता है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर केस में बच्चे सुबह 7 से 8 के बीच में स्कूल चले जाते हैं और दोपहर को 2 से लेकर 3 बजे के बीच तक बच्चे अपने घर आ पाते हैं। ज़्यादातर केस में यही होता है। तो आधे से ज़्यादा दिन तो उनका स्कूल में चला जाता है। उसके बाद नॉर्मली होता ये है कि बच्चे 3 से 4 के बीच में आकर के खाना खा के या थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और ज़्यादातर केस में 4 या 5 बजे से उनका ट्यूशन होता है, फिर वो ट्यूशन जाते हैं। अब देखिए, बहुत से बच्चे एक ट्यूशन पढ़ते हैं जो कि 1.5-2 घंटे का होता है। बहुत से बच्चे 2 ट्यूशन पढ़ते हैं 1-1 घंटे के। बहुत से 3 पढ़ते हैं 1-1 घंटे के। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग 4-4 घंटे के 4 ट्यूशन भी पढ़ते हैं। अब देखिए, इस ट्यूशन सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका ज़्यादातर समय ट्यूशन्स में ही चला जाता है। ना तो आपको खेलने के लिए टाइम मिलता और ना ही आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बिना ट्यूशन जाए टॉपर बन सकते हैं। हाउ डू टॉपर्स स्टडी। अब देखिए, जब मैं स्कूल्स में था तो 10th 11th क्लास के आसपास की बात होंगी, मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा जो ट्यूशन था वो बहुत दूर था। तो उस वजह से मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था और फिर मैं घर पे भी आता था पढ़ने के बाद। तो मेरा काफ़ी सारा टाइम तो आने जाने में बर्बाद हो जाता था और कुछ टाइम ट्यूशन में भी काफ़ी लग जाता था। तो उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ना के बराबर मिलता था और खेलने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जब मेरे टेस्ट हुए स्कूल में, कुछ टेस्ट वगैरह लिए गए तो नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं क्लास के, तो उसमें क्योंकि मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ रहा था, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा था, तो उसमें मेरे मार्क्स कम आए। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्यूशन्स में मेरा टाइम काफ़ी बर्बाद हो रहा है और मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना ट्यूशन पढ़ना बिल्कुल बेकार है। तो फिर हुआ क्या कि मैंने सोचा कि अब किसी भी तरह से मुझे ट्यूशन को रिप्लेस करना होगा, कोई आसपास ट्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि आसपास कोई ट्यूशन मिल नहीं पा रहा था। तो फिर उस केस में क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में एक दिन आया कि चलो ऑनलाइन सर्च करके देखते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन सर्च करना शुरू करा, अपनी क्लास से रिलेटेड वीडियोस वगैरह सर्च करनी शुरू करी, अपने टॉपिक जो भी मैं पढ़ना चाहता था। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ वीडियोस निकल करके आई और उन वीडियोस को मैंने देखा और उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे वो टॉपिक्स काफ़ी अच्छे समझ में आए। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मुझे ट्यूशन में समझ में आता था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा समझ में आया। क्योंकि इस वीडियो सिस्टम का बेनिफिट ये था कि मैं एक ही टॉपिक को कई बार समझ सकता था वीडियोस की हेल्प से। और ट्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिर्फ एक ही बार टॉपिक को समझ सकता था, क्योंकि टीचर वहाँ पर एक बार बता देते हैं। वैसा तो है नहीं कि वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार बताते रहेंगे। एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, ले फिर वो भी कहने लगेगा कि तुझे तो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन वीडियो सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे 1000 बार समझ लो, वीडियो कभी आपको ये नहीं कहेगी कि क्यों देख रहा है मुझे बार बार। आप कितनी भी बार वीडियो को देख के समझ सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने डिसीजन लिया और मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। अब इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि एक तो देखिए, ट्यूशन जाने के जो पैसे लगते थे, फीस वगैरह थी, वो भी बची। और दूसरी बात है कि मेरा टाइम भी बचा। और फाइनली मैंने इनसे पढ़ाई करनी शुरू करी वीडियोस से अच्छे तरीके से और मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो देखिए, ट्यूशन की जो फीस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1000 रुपये के आसपास तो मिनिमम होती ही है। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपकी ट्यूशन की क्या फ़ीस है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के अभी ज़रूर बताएं। अगर आप नॉर्मली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे कि मैथ्स ही हो गए तो 1000 रुपीज़ फ़ीस है। साइंस अलग से पढ़ेंगे आप तो 1000 है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ मैथ्स और साइंस एक साथ पढ़ा देते हैं 1000 में, कुछ लोग जो भैया दीदी वगैरह होते हैं। लेकिन अगर आप बैचेस की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फ़ीस है।
तो मिनिमम अगर आप एक सब्जेक्ट का भी ट्यूशन पढ़ते हैं तो 1,000 रुपये आपके जाने ही जाने हैं, इस चीज़ को समझिए। प्लस साथ में आपका टाइम भी काफ़ी बर्बाद होना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका ऑल्टरनेटिव या इसका बेस्ट सॉल्यूशन, जिससे कि आप टॉपर बन सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। वो है आप ट्यूशन छोड़ दीजिए सबसे पहले। जी हाँ, ट्यूशन छोड़ दीजिए। और सबसे पहले आप क्या करिए, आप इंटरनेट का अरेंजमेंट कीजिए। आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। जो आपके 1,000 रुपये ट्यूशन में जा रहे हैं उनसे आप या तो इंटरनेट प्लान एक्टिवेट करवा लीजिए अपने मोबाइल वगैरह में, अनलिमिटेड वाला। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं या वाईफाई लगवा सकते हैं और उसमें अनलिमिटेड वाला कनेक्शन ले लीजिए। जाएगा तो उससे अननेसेसरी का आपका जो टाइम बर्बाद हो रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट वो बचेगा। आपको खेलने के लिए टाइम मिलेगा। आप अपना टाइम टेबल अच्छे से बना पाएंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है टाइम टेबल के ऊपर, आप चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसको अच्छे से बना पाएंगे। आपकी हेल्थ भी सही रहेगी क्योंकि आप खेलने के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए फिजिकल टाइम निकाल पाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और फाइनली आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब देखिए आखिरी सवाल जो है आप सबका शायद ये आ रहा होगा दिमाग में कि क्या हमें किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, लेकिन रुकिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग का युग है। इस वक्त आप इस टाइम में आराम से कोई भी चीज़ ऑनलाइन फ्री में भी सीख सकते हैं। इवन पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो इंटरनेट एक्सेस की और कोई डिवाइस जिस पे आप वीडियोज़ वगैरह देख सकें। लेकिन एक केस है जिसमें आपको ट्यूशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल वीक हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल वीक हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, वीडियोस देखने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, तो उस केस में आपको ट्यूशन पढ़ना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ट्यूशन ज़रूर पढ़ें तो मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ आप उस सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ें जो आपका वीक सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल किसी का वीक सब्जेक्ट मैथ्स हो सकता है, किसी का वीक सब्जेक्ट साइंस हो सकता है, किसी का वीक सब्जेक्ट एसएसटी हो सकता है। हर बंदे का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्यूशन पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका बहुत वीक सब्जेक्ट है और आपको वीडियोज़ देख के भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपको मैथ्स का ट्यूशन लगा लेना चाहिए। अदरवाइज़ ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ यही मेरी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इस वीडियो से आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप टॉपर भी बन सकते हैं अगर आप इस तरीके को शुरुआत से फॉलो करें। अब अगर आपको अब तक स्कूल में कुछ भी नहीं आता है तो भी अगर आप इस तरीके को फॉलो करें और वीडियोस देखें और सारा स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को पढ़ के अपने नोट्स बना लें तो आप बहुत ही कमाल कर सकते हैं पेपर के अंदर और ज़बरदस्त आपका रिजल्ट आएंगे। तो गाइस बस मुझे यही आपको बताना था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।